सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्रामर्स में, और ग्रामर्स में आज जो हमारा एडजेक्टिव्स का न्यू टाइप्स पढ़ने वाले हैं, टाइप्स नंबर 6 है, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके पहले हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, उसके पहले पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या होता है? इट सो दैट, इट शोज दैट, ये क्या शो करता है? दैट द थिंग्स, दैट द थिंग्स और पर्सन, दैट द थिंग्स और persons आर काउंटेड collectively, आर काउंटेड collectively। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे दे रेफर टू, दे रेफर टू मेंबर्स, दे रेफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एज इंडिविजुअल। ठीक है, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या शो करता है? तो लिखेंगे इट शो दैट, या इट शो दैट द थिंग्स आर पर्सन, ये शो करता है आपके थिंग्स या पर्सन को शो करता है, आर काउंटेड कलेक्टिवली, जिसको हम काउंट करते हैं कलेक्टिवली, मतलब मिला के काउंट करते हैं। दे रेफर टू मेंबर, ये रेफर्स करते हैं उन मेंबर्स को, मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, या ग्रुप में हो मेंबर्स, या कैसे हो, अकेले हो, ठीक है, इंडिविजुअल हो। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं तो पहले वो देखेंगे। इसका एग्जाम्पल में आता है ईच, एवरी, ईच और एवरी, फिर आइदर, नाइदर, एनी, वन, बोथ, ये सारी चीजें आती हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ इतना ही लिख देते हैं। जिसे इसका जब एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल में लिखेंगे ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट, ईच स्टूडेंट, each student must, each student must submit their assignment। पहला एग्जांपल क्या है? each student must submit their assignment। सेकंड लिखेंगे neither answer is correct, neither answer is correct। ऐसे देते हैं नॉर क्वेश्चन नाइदर आंसर इज करेक्ट, ना ही क्वेश्चन सही है ना ही आंसर सही है। ठीक है, अगला एग्जांपल लिखेंगे आप ऊपर। ईच और नाइदर का एग्जांपल हो चुका है, एवरी का लिखना है, और एनी वन, इन सारी चीजों को लिखना है। ठीक है, अब लिखेंगे एवरी एम्प्लॉय, एवरी एम्प्लॉय, एवरी एम्प्लॉय इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर टास्क। अच्छा, जितने एम्प्लॉय हैं सबको, सभी एम्प्लॉय अपने टास्क के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको खुद ही अपना टास्क कंप्लीट करना है। फिर लिखेंगे एनी, एनी बुक यू कैन चूज, कोई भी बुक आप चूज कर सकते हो, विल बी फाइन। ठीक है, अगला लिखेंगे, अगला आंसर, अगला एग्जांपल क्या लिखेंगे? यू कैन चूज आइदर ऑप्शन, यू कैन चूज आइदर ऑप्शन ए और बी, या आप ए चूज कर सकते हो या बी चूज कर सकते हो। फिर लिखेंगे बोथ कार्स नीड टू बी रिपेयर्ड, बोथ कार्स नीड टू बी रिपेयर्ड। अगला लिख सकते हैं, अगला क्या लिखेंगे? अगला लिखेंगे वन ऑफ द प्लेयर्स विल बी सेलेक्टेड फॉर अवार्ड, वन ऑफ द प्लेयर्स, one of the players will be, one of the players will be selected
फॉर अवार्ड। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो गए जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल हैं। अब अगले स्टेप में चलते हैं। अब लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का कैसे फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहला लिखेंगे रूल नंबर 1, ये हो गया सफिक्स। कौन सा सफिक्स ऐड करते हैं, तो सफिक्स ऐड कर दो आप ओ यू एस। क्या ऐड कर दो, ओ यू एस। इसमें क्या है, रूल्स प्लस एक्सेप्शन। ठीक है, देखिए हमको फॉर्मेशन करना है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को बनाना है। एडजेक्टिव बनाने के लिए हम सफिक्स ऐड करेंगे और सफिक्स हमारा ओ यू एस। ठीक है ना, ओ यू एस सफिक्स है। जैसे हम पहला नंबर रूल लेते हैं, फर्स्ट का ए नंबर, ए नंबर में क्या करना है, ऐड ओ यू एस, ऐड ओ यू एस एज अ सफिक्स। अब जैसे इसका एग्जांपल हो गया, तो एग्जांपल में लिखेंगे ग्लैमर। क्या लिखा है एग्जांपल में, ग्लैमर। तो इसका जो हमारा बन जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म, तो एडजेक्टिव क्या रहेगा, ग्लैमरस। क्या लिखा है ग्लैमर में, जी एल ए एम ओ यू आर। इसका क्या रहेगा, जी एल ए एम ओ आर ओ यू एस, ग्लैमरस। ठीक है, फिर आपका आएगा बी नंबर। बी नंबर में लिखेंगे इफ एंडिंग, यदि किसमें एंड हो रहा है, इफ एंडिंग इन बाई, यदि बाई में एंड हो रहा है कोई वर्ड, फिर क्या लिखेंगे, तो रिमूव इट, बाई को रिमूव करेंगे एंड ऐड आई, और आई ऐड करेंगे बिफोर, बिफोर ओ यू एस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल लिखेंगे मिस्ट्री। इसका क्या आएगा, एम बाई एस टी ई आर आई ओ यू एस, मिस्टीरियस। ठीक है, समझ में आ गया, मिस्ट्री का क्या हो जाएगा, मिस्टीरियस। तो ये हो गया ए और बी नंबर। अब सी नंबर देखेंगे, फर्स्ट में ही सी नंबर। सी नंबर क्या बोलता है, इफ एंडिंग हैज एन ई, इफ एंडिंग हैज एन ई, यदि एंडिंग किसमें हो रहा है, ई से, मतलब लास्ट वर्ड का जो लेटर, मतलब वर्ड का जो लास्ट लेटर है वो किससे स्टार्ट एंड होता है, ई से, उसमें क्या बोलेंगे, रिमूव इट। उसको क्या कर देंगे, रिमूव इट, उसको रिमूव कर देंगे। एग्जाम्पल है फेम। फेम का क्या हो जाएगा, फेमस। ठीक है, डी नंबर लिखेंगे समटाइम्स वर्ड्स एंडिंग विथ सी एल ई, सम टाइम्स वर्ड, समटाइम वर्ड्स एंडिंग विथ, किससे एंड होते हैं, सी एल ई। किससे, लास्ट में क्या आ जाए, वर्ड के लास्ट में जो लेटर आता है, सी हो जाए, एल हो जाए, ई, सी एल ई साथ में आना चाहिए। आर रिप्लेस्ड, आर रिप्लेस्ड बाई ओ यू एस। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, इसमें जो एग्जाम्पल होगा मेरिकल, एम आई आर ए सी एल ई, एम आई आर ए सी एल ई, इसका जाएगा एम आई आर ए ओ यू एस, मेरे एक्सकन। समटाइम्स वर्ड्स एंडिंग विद सी एल ई आर रिप्लेस्ड बाई ओ यू एस, इसे कहेगा मिरेकुलस, सी यू
MIRACULOUS, मिरेकुलस। ठीक है, चलिए इसको भी करेंगे। अब लिखेंगे सेकंड नंबर, ये तो फर्स्ट नंबर हो चुका। सेकंड नंबर फॉर्मेशन सफिक्स। कौन सफिक्स ऐड कर देना? एल। इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो रूल है, रूल्स पर प्लस एक्सेप्शंस, इसमें क्या हो जाएगा? ऐड एल, ऐड एल एज आ सफिक्स, सफिक्स में ऐड करना है। ठीक है, इफ एंडिंग हैज एन ई, यदि लास्ट में क्या है? ई आ जाता है तो हम लोग क्या ऐड कर देंगे? एल ऐड कर देंगे। ठीक है, ई, रिमूव इट, इसको क्या करेंगे? ई को रिमूव कर देंगे, ई रिमूव इट एंड ऐड एल और आई एल और यू एल। देखिए इसमें ऐसा केस है, ये सेकंड नंबर केस क्या है? यदि लास्ट में सफिक्स क्या ऐड करना है? एल ऐड करना। इसका रूल्स और एक्सेप्शंस क्या बोलता है कि ऐड एल, एल ऐड करना है एज ए की जगह में क्या ऐड करना है? एल ऐड करना है सफिक्स। इफ एंडिंग हैज ई, यदि लास्ट में क्या आता है? ई आता है, उसको रिमूव करना है एंड ऐड करना है। एल ऐड कर सकते हैं, आई एल ऐड कर सकते हैं और यू एल। इसका एग्जांपल लिखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल हमारा क्या है? कॉमर्स। तो कॉमर्स में क्या करेंगे? लास्ट में क्या है? ई है, तो क्या करेंगे? कॉमर्शियल, CIAL हो जाएगा। क्या जाएगा? IAL। हमने क्या ऐड कर दिया? कॉमर्शियल। फिर हम लोग क्या करेंगे? फाइनेंस। फाइनेंस में क्या जाएगा? फाइनेंशियल, फाइनेंशियल। इसमें भी क्या ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे CIAL, IAL। फिर आपका क्या एग्जांपल है? फैनेटिक। क्या है? फैनेटिक। इसमें क्या जाएगा? इसमें क्या आएगा? TIC है ना लास्ट में, C, इसका हो जाएगा FANATICIAL। ठीक है ना? फैनेटिकल या CAL, C है ना, AL कर देते हैं बस। ठीक है, अब इसके लास्ट नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे ट्रेजिक, ट्रैगिक, TRAGIC। इसमें क्या आएगा? TRAGICAL, ट्रैगिकल। ठीक है, ये सारे एग्जांपल हो गए। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग इसमें। और कैसे एग्जांपल? इसी से रिलेटेड और क्या है? कॉन्सेप्ट, नेचर, नेचर हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, और क्या है? इंटेंशन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? नेचर में क्या करेंगे? नेचर में आप कर सकते हैं नेचुरल, कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्चुअल, इन्वेंशन में इन्वेंशन क्या करेंगे? इन्वेंशनल। ठीक है, ये सारी चीजों की फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव में ये फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। अब क्या करना है? अब हम लोग क्या करेंगे? कल इसका थर्ड नंबर और भी जितने भी क्या है आपके फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स के रूल हैं उनको कल हम और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग इसमें प्रैक्टिस करिएगा, याद करिएगा। नोट्स बनाना है, टेलीग्राम चैनल में सेंड है नोट्स पहले से ही। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लासेस हैं इसलिए अभी इस क्लासेस को बंद करते हैं। बाकी इस तरह नोट्स आपको शेयर कर दी गई है टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी कुछ डाउट यदि आपको आता है, आपके मन में आता है, तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अननोन कोचिंग सेंटर पर हम मैसेज करेंगे, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा।
ठीक है, बाकी वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट में इंक्वायरी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। वेबसाइट हमने रिलीज कर दिया पहले ही। थैंक यू सो मच।